हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आर्टिकल शुरू कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया कि सर आप आर्टिकल्स यानी ग्रामर पढ़ाइए, तो मैं सोचा कि आर्टिकल्स से ही शुरू कर दूँ। क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई भी कंपटीशन में जाते हैं तो वो गलती करके आते हैं। उन लोग को समझ में नहीं आता है कि कहाँ हम एन लगाएं, कहाँ ए लगाएं, कहाँ द लगाएं। ऐसे बहुत सारी गलतियां करके आते हैं क्योंकि पकड़ में आता नहीं। तो मैं आज आपके लिए एक अच्छा ट्रिक लेकर आया हूँ। अच्छे से ध्यान से आप लोग समझिएगा, देखिएगा, ठीक है? तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आपका ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक है? तो ए का प्रयोग कहाँ होता है हम आगे बताएंगे, ठीक है? और एन का प्रयोग कहाँ होता है वो भी आगे बताएंगे, ठीक है? उस दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें द का प्रयोग होता है, ठीक है? अब हमें एक सिंपल सी बात बताने जा रहे हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। ध्यान समझिएगा आप लोग कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम सिर्फ कंटेबल के साथ ही करते हैं। कंटेबल मतलब होता है जिस वस्तु की गणना कर सकते हैं। अगर जिसकी गणना होती है उसी के साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अनकंटेबल के साथ प्रयोग नहीं करते। सिर्फ किसके साथ करते हैं? कंटेबल के साथ ही हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए हम अगर लगा रहे हैं कि ए वाटर, तो नहीं, यहाँ पर वाटर अनकंटेबल है क्योंकि उसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे नियम बताएंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहला शुरू करें इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है? तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में पहले हम पढ़ाएंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है? तो लिखा है किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, यानी कोई भी वर्ड हो उसका फर्स्ट लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, ठीक है? कॉन्सोनेंट हो यानी क्या हो? व्यंजन हो, तथा फर्स्ट साउंड यानी उसका जो आपका फर्स्ट लेटर कहा गया है वहां पे, अगर वही कह रहा है कि कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड यानी आवाज क्या हो? हिंदी के व्यंजन वर्ण, हिंदी के व्यंजन वर्ण यानी क ख ग ऐसे शब्द आए, ठीक है? यानी जहां तक ये व्यंजन हो वो आए, ठीक है? वहां हम ए का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे ए कैट, अभी पता है कि जहां कॉन्सोनेंट हो किसी वर्ड का पहला अक्षर, वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए कैट, और यहाँ पे सी क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सी आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, यानी एक व्यंजन का रूप लेता है। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये भी क्या है? बी कॉन्सोनेंट है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर क्या किए हैं? ए का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर भी एफ क्या है आपका? ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं? ए का प्रयोग किए हैं, ठीक है? अब देख रहे हैं आगे कि बहुत जगह लड़के गलती कर जाते हैं, समझ में नहीं आता है, ठीक है? ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जो लड़के वहाँ पे एन लगा देते हैं, जो कि वहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट का ही साउंड आता है, यानी आवाज उसकी आती है। जैसे दिखाते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया है पहला कि एन यूरोपियन। एन यूरोपियन में देखिए इसका जो साउंड है क्या है? इसका जो साउंड है ये क्या आ रहा है? यू क्या है? यानी यह क्या है? यू। यहाँ पे आपका हो रहा है ये व्यंजन, ठीक है? यानी कॉन्सोनेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वावेल नहीं है। हम वावेल के साथ ही एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्योंकि इसको बोलने पर आवाज कैसी आ रही है? साउंड कैसा आ रहा है? यू आ रहा है, ठीक है? इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिए, क्या हो गया? ए यूरोपियन, ये हमारा सही हुआ, ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमारा ये जो साउंड है, वर्ड का पहला अक्षर यहाँ पे क्या आ रहा है? यू आ रहा है, ठीक है? इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है?
अब अगला चलते हैं, एन यूनिवर्सिटी। ध्यान समझिएगा आप लोग, एन यूनिवर्सिटी, एन यू यहाँ पर दे रहा है यूनिवर्सिटी यानी यू, ये भी क्या है, इसका भी जो साउंड आ रहा है यानी आवाज आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं यानी ए यूनिवर्सिटी। ये क्या हो गया आपका, सही हो गया, ये क्या हो गया, गलत। उसी तरह यहाँ पर भी है एन यूनिफॉर्म। देखिए फिर यहाँ पर वही चीज यू बार बार वही आ रहा है। तो अगर आप वर्ड को बोलते हैं वहां पे आप पकड़ लेते हैं कि पहला जो उसका पहला लेटर है उसकी आवाज यानी साउंड कैसा आ रहा है, वावेल्स में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तब आप सही करेंगे, नहीं तो आप गलती करेंगे। तो यहाँ पर एन यूनिफॉर्म, फिर यहाँ पे यू आ गया, फिर ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहाँ पे एन लगा है, लगना क्या चाहिए, ए, तो ये लगा है आपका, ये ए यूनिफॉर्म सही है, ठीक है। तो यहाँ पर एन यूनिटी, फिर यहाँ पर भी गलत, क्योंकि बार बार वही चीज आ रहा है, यू आ रहा है यानी वो क्या हो रहा है बोलने पर, यानी हिंदी में देख रहे हैं कि हिंदी जो है हिंदी का व्यंजन आ रहा है वर्ण ना, इसलिए क्या हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट में चला जा रहा है। वो यू नहीं आ रहा है जो आप एबीसीडी में समझ रहे, नहीं, यूनिवर्सिटी आपका ये आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, यूनिटी, एन यूनिटी, ये भी क्या है आपका गलत। यहाँ पर क्या है आपका ए यूनिटी होना चाहिए, इसलिए क्या है, सही है। अब हम एन का प्रयोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग का ये समझ में आ गया होगा। तो अगला हम बता रहे हैं आप लोग का कि एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। एक का तो समझ में आ गया, तो एक एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ध्यान समझिए, कह रहे हैं किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, वावेल तथा फर्स्ट साउंड, यानी उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसकी आवाज, साउंड यानी आवाज क्या हो, हिंदी के स्वर वर्ण आए, यानी हिंदी के स्वर वर्ण आए। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वावेल, उसी तरह हिंदी में स्वर बोलते हैं। वावेल का अर्थ होता है स्वर, आए तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी वर्ड हो, ठीक है, उसका पहला लेटर का जो साउंड हो यानी आवाज हो, उसको वह क्या आना चाहिए, वहां पे वावेल्स यानी स्वर हो, वहीं पर हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल लेते हैं, एन, ठीक है, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला क्या आ रहा है आवाज, इसकी साउंड जो है अ आ रहा है, अ क्या है आपका है वावेल, यानी यू क्या है आपका वावेल। उसमें भी आपका पहला जो था उसमें कहीं आया था आपका ई यू, लेकिन वहां पे उसका साउंड अलग हो जा रहा था, यू हो जा रहा था, किस में, यानी हिंदी के व्यंजन वर्ण में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है अम्ब्रेला, अ आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, यू क्या हो जा रहा है यहाँ पे वावेल्स, वावेल्स तो यू है, लेकिन इसका भी आवाज क्या आ रहा है, वावेल्स की तरह आ रहा है, ठीक है। यहाँ फिर एन, ठीक है, एक्सरसाइज, देखिए एन एक्सरसाइज, यहाँ पर भी क्या है वावेल्स का, ठीक है, एक्सरसाइज ए आ रहा है, ये क्या है आपका। फिर यहाँ पर देखिए एन दिया है, एन इंडिया, देखिए इंडिया, ठीक है, यहाँ पर आई क्या हो रहा है, आई आपका क्या है वावेल है। एन एक्स, एक्स एक आप लोग को मालूम है, ए भी क्या है वावेल है, इसलिए क्या हुआ है एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर एन एप्पल, यहाँ पे भी ए क्या है वावेल है, यानी यहाँ पे हमारा कोई हिंदी का व्यंजन वर्ण नहीं आया, हमारा क्या है हिंदी का स्वर वर्ण आया, ठीक है। यानी उसकी जो आवाज थी वर्ड का फर्स्ट लेटर का आवाज था, यानी उसका साउंड था, वो किस में आया वावेल्स में आया, यानी हिंदी के स्वर और वर्ण में आया, ठीक है, इसलिए हम एन का प्रयोग किए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और कुछ कभी कभी ऐसा साउंड यानी आवाज आता है किसी वर्ड में,
वहाँ पर भी गलती हो जाती है। जैसे लड़के वावेल्स 5 ही याद करते हैं, वहीं 5 जो शब्द होता है उसको देकर एन का ए का प्रयोग करते नहीं, आप उसका आवाज जो पहला वर्ड का लेटर होता है उसका आवाज पकड़िए कि व्यंजन में बोल रहे हैं या कॉन्सोनेंट ये इसमें स्वर में बोल रहे हैं, ये ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए ऑनेस्ट मैन, यानी ऑनेस्ट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, ऑनेस्ट मैन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लगना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान समझिएगा ये क्या है, ये एच क्या है, एच आपका व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, देखिए एच ओ है यहाँ पे, लेकिन बोलने पर क्या आ रहा है, आवाज इसकी आ रहा है ऑनेस्ट यानी आ रहा है, तो ये यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि जो हम वर्ड का पहला लेटर का साउंड जो आ रहा है, आवाज आ रहा है, वह वावेल्स में आ रहा है यानी स्वर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फिर यहाँ पे ए एम ए, ध्यान समझिएगा, एम ए आ रहा है ना, ए आ रहा है, बोलने पर एम ए आ रहा है, उसका जो साउंड यानी आवाज उसका आ रहा है एम ए यानी ए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, ए लगा है, इसलिए क्या है, गलत है। यहाँ पे जब ए आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे तब जाकर ये सही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रहा है ए एम एल ए, यानी जब हम एम एल ए बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट साउंड आ रहा है, फर्स्ट आवाज जो आ रही है एक आ रहा है, जैसे एम एल ए, ठीक है ना, एम एल ए जैसे बोल रहे हैं वहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या होना, प्रयोग होना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे है ए का प्रयोग गया है, इसलिए क्या है, गलत है, यहाँ पर एन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, तब सही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर दिया है कि ए आवर, यानी आवर यानी देखिए क्या आ रहा है, इसका जो साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है, वहां पे आ रहा है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, एन होना चाहिए, लेकिन ठीक है यहाँ पर क्या लग गया है, ए लग गया है, इसलिए क्या है, गलत है, ठीक है। होना क्या चाहिए, एन आवर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अ का स्वर आ रहा है, साउंड यानी आवाज आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एन आवर होना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, आपका सही होगा। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपका डेफिनिट आर्टिकल्स। तो हम आप लोग का ये डेफिनिट आर्टिकल्स बताने से पहले कुछ ए एन का नियम बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझिएगा, क्योंकि कभी कभी लोगों को डाउट हो जाता है कि ए एन कहीं और प्रयोग होगा या नहीं होगा, तो आप लोग को वो नियम बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है कि ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। आप लोगों को पहले शुरू में ही बताए थे कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम काउंटेबल के साथ ही करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं, इसलिए सोचे कि ये भी हम बता दो आप लोगों का। तो अनकाउंटेबल मतलब होता है आपका जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल, जिसमें क्या आता है, जैसे यहाँ पर दिया है ए गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, सोना को कभी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या है, अनकाउंटेबल है, उसकी गिनती नहीं होती है, इसलिए वहां पे हम ए गोल्ड नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, किस रूप में सही होगा आपका, ये सही होगा तो सिर्फ गोल्ड के रूप में लिखेंगे तब सही होगा, ठीक है, ए गोल्ड कभी नहीं लिखेंगे। अगर एन भी यहाँ लगा दे रहे हैं तो भी क्या होगा आपका, ये गलत होगा, ना ए प्रयोग होगा
ना एंड, दोनों में से कोई प्रयोग नहीं होगा क्योंकि गोल्ड यानी सोना को गिनती नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे, तो ये हम एन लगा दिए आप लोग को समझने के लिए। ये तो ऐसे इसमें आपका क्या है, ये व्यंजन है, वो तो समझाने के लिए लगाया कि एन का भी प्रयोग, ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसमें वावेल्स आए वो तो वहाँ पर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा वर्ड है जिसकी गिनती ना करें और उसमें क्या आया वावेल आ जाए तो नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, वावेल से मतलब नहीं, वहाँ पे हम देखेंगे इसकी गिनती कर जाते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया ए वाटर। ठीक है, तो ए वाटर क्या पानी को गिन सकते हैं? कभी नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, इसका सही क्या होगा, तो आपका सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया ए सिल्वर, चांदी को गिन सकते हैं? नहीं, ये गलत है, कभी भी चांदी को गिन नहीं सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सही करने के लिए हम ये भी आपका हो जाएगा सिर्फ सिल्वर। ठीक है, तो ये आप लोग का सही होगा। ठीक है, अब देखिए अभी हम बताए कि यहाँ पे ए लगा है। ठीक है, अगर ए लगा है यहाँ पे आयल, आयल यानी तेल, तेल को गिन सकते हैं? कभी नहीं। तो यहाँ पर अगर नहीं गिन सकते तो क्या ए लगा है, सही नहीं। देखिए अब कहिए यहाँ पे क्या है, वावेल्स है, ए एन लगा देंगे तो सही होगा? नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि उसके साथ साथ भी क्या होना चाहिए, ये काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए ना एन लगेगा ना ए लगेगा। यहाँ पे होगा आपका सही क्या होगा, तो आपका होगा सिर्फ आया। ठीक है, तो अब ये तो आप लोग को समझ में आ गया, आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ए एन का प्रयोग नीचे लिख दिए, कहाँ प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा काउंटेबल नाउन कौन सा होता है। तो एग्जांपल हम लिए हैं ए पेन, पेन बहुत कितना भी पेन रहे हम उसको गिनती कर सकते हैं। ठीक है, ए टेबल, मेज को गिनती कर सकते हैं, ए चेयर, कुर्सी को भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी गणना की जा सकती है वहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। कुछ और आपको नियम बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। वर्ड को ठीक है निश्चित बनाने के लिए एन का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड आते हैं ठीक है जो निश्चित बनाने के लिए वहां पे हम कर देते हैं। फिर लड़के कहते हैं कि वहां पे बताया गया है कि अनकाउंटेबल के साथ एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक निश्चित बनाने के लिए किया जाता है, हाँ नहीं किया जाता है। तो ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे आया है पहला आपका ये है, एक सेंटेंस बना है कि एक ग्लास ऑफ वाटर, वाटर इसमें है लेकिन ये क्या है बहुत दूर है, निश्चित बनाने के लिए क्या गया है, यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है तो किसके साथ हुआ है, ग्लास के साथ हुआ है, क्योंकि ग्लास को हम क्या कर सकते हैं गिनती कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए बैग ऑफ राइस, देखो यहाँ पे राइस को गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैग, बहुत सारे बैग में 10 बैग है उसमें चावल रखा गया है, तो हम पूछ सकते हैं कितने बैग में चावल है, 10 15 ऐसे उसको तो गिन सकते हैं, लेकिन चावल को नहीं गिन सकते हैं। तो ये आपका गलती नहीं, यहाँ पे हम तो बैग के साथ लगाए हैं। तो अभी और आपको एक नियम बता रहा हूँ, ठीक है, कि कभी कभी ऐसा आता है कि द गोल्ड आ जाता है, तो आगे हम आप उस जैसे आर्टिकल्स में भी द आता है तो हम आगे उस नियम को बताएंगे। ठीक है, जिसमें डेफिनिट आर्टिकल्स में होगा। ठीक है, तो आगे ध्यान, तो अब आप लोग ध्यान समझिएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल्स हो ही गया, तो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स यानी इसमें द का प्रयोग, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम अभी बताए कुछ वीडियोस में बताए हैं आपको पहले ही कि काउंटेबल के साथ ही आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है ठीक है जो हमें उसकी निश्चित बताने के लिए, ठीक है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, वहां पे हम लगाते हैं। जैसे
देखिए ध्यान से दिया है कि द का प्रयोग किसी नाउन पोजीशन यानी स्थिति, ठीक है ना, को डेफिनिट और सर्टेन यानी निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। उसका निश्चित, जैसे यहाँ पे है कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, ठीक है। चीप मीन्स क्या, यानी सस्ता, यानी कहा जा रहा है यहाँ पे निश्चित बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि नेपाल का सोना क्या है, सस्ता है। यहाँ पे द गोल्ड लगा है, लेकिन यहाँ पे निश्चित बताया गया है, क्या बताया गया है, नेपाल के लिए कि नेपाल का क्या है, वह सोना सस्ता है। अगर सिर्फ आपका द गोल्ड रहता, कहीं क्या रहता, द गोल्ड, कोई सेंटेंस नहीं रहता, ठीक है, पहले रहता, सिर्फ यही रहता तो गलत हो जाता। लेकिन सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर उसकी निश्चित बताई गई हो, वहां पे लगेगा, अनकाउंटेबल हो तभी वो लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस को कंप्लीट किया जा रहा है, उसकी निश्चित बताई जा रही है, इसलिए द गोल्ड लगा है। लेकिन वह सिर्फ सिंगल हो, द गोल्ड लगा हो, ए गोल्ड लगा हो, एन गोल्ड लगा हो, सारे गलती हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर निश्चित बताया गया हो, ठीक है, वहां पे सही होगा, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर दिया कि देखिए यहाँ पे द हाउस इन विच आई, ठीक है, लिव इन न्यू, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है कि घर जिसमें मैं रहता हूँ क्या है, वो नया है। यहाँ पर भी क्या है, ठीक है, यहाँ पर भी वो निश्चित इसका बनाने के लिए द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया हो कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। बहुत जगह आप ध्यान समझिएगा कि अगर लगा देंगे कि द आयन, तो क्या होगा, गलत, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग नहीं करते हैं आर्टिकल्स का, लेकिन निश्चित बनाने के लिए करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आगे ध्यान समझिएगा। फिर दिया है यहाँ पे कि द का प्रयोग नदियों यानी रिवर के नाम के पहले होता है, ठीक है। द का प्रयोग बहुत सारे ऐसे नदी, चोटी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज आते हैं जिस नाम के पहले द का प्रयोग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बताने जा रहे हैं कि द का प्रयोग नदियों यानी रिवर के नाम के पहले होता है। यानी दिया है कि द गंगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझिएगा कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे गंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर किसी आप कोई एग्जाम में गए हैं, आपको आ गया सेंटेंस में, ठीक है, आपको सही गलत देखना है, ठीक है, एरर आ गया, तो उसमें एरर में ये देखना है कि इसमें द नहीं लगा है, द नहीं लगा है तो क्या है आपका, गलत है। क्योंकि नदी यानी रिवर के साथ, ठीक है ना, रिवर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द यमुना, द यमुना है तो सही है, अगर सिर्फ यमुना हो जाता, ठीक है, किसी सेंटेंस में, किसी जो भी एग्जाम में गए एरर देखना, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसके साथ द लगा है, नहीं लगा है। अगर द नहीं लगा है तो गलत है, द लगा है तो सही है। जैसे ये आ गया द कृष्ण, यानी ये भी क्या है, यहाँ पर भी द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये सारे सभी क्या है, सभी ये रिवर है यानी नदी है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग ध्यान से समझिएगा, और आप लोग आगे बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। तो ये लोग आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आगे हम बताते हैं। तो आप लोग का बता दिए हैं कि द का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो नदियों के नाम के पहले होता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्वत चोटियाँ आती हैं जिनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि पीक ऑफ माउंटेन यानी पर्वत की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग जितने पर्वत की चोटियां हैं, ठीक है, उनका नाम याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में कहीं भी जाते हैं, अगर वो पकड़ लेते हैं, अगर वहाँ पे कभी एरर में आप लोग को होगा कि जहाँ पे द का प्रयोग हुआ हो,
यानी पर्वत की चोटियों के नाम के पहले, तो आप समझिए कि क्या है, वो गलत है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि कहा गया पर्वत की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ होगा क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, ये सही होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर दिया है कि द नंदा देवी, फिर ये क्या है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पर्वत की चोटियों के नाम है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये सही हुआ क्योंकि यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है द, ठीक है, अन्नपूर्णा, फिर यहाँ पे क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी पर्वत चोटियों के नाम है। ठीक है, और यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है, सही है। ठीक है, आप लोग का इतना आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज तक यही हम पढ़ाए। ठीक है, और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को रोकने से पहले आप सभी लोगों से कहूँगा कि जितने लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब और लाइक कमेंट नहीं किए हैं, तो सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।